Hello everyone, I am here to take your English class. Chapter number 6. And what the name of the chapter? That is, what is amiss with us? What is amiss with us? That means, what is wrong with us? हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, या हमारे साथ क्या अनुचित हो रहा है. The first heading is Indian intellect, यानी कि भारतीयों की बुद्धिमत्ता के बारे में अपन बात करेंगे. Ours is a nation of intellectuals. It is not set out of sheer patriotism. Studies at home and abroad have revealed that not long ago a study was undertaken in the school of Britain to find out children of which nation excel in intelligence. हमारा जो भारत देश है वो बुद्धिजीवों का या बुद्धि वाले लोगों का देश है, और ये इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि हम इंडियन से हम जो इंडियन से वो पैट्रियट है, ये इसलिए नहीं कहा गया है. स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड, ये बताता है कि हमारे द्वारा जो हम इंडियंस के द्वारा जो हमारे घर में यानी कि इंडिया के अंदर या फिर अदर कंट्रीज के अंदर जो स्टडीज की जाती है वो ये बातें बताता है. नॉट लॉन्ग अगो अ स्टडी वाज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ व्हिच नेशन एक्सेल इन इंटेलिजेंस. ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यानी कि ज्यादा टाइम पीरियड की बात अपन नहीं कर रहे हैं. अभी की बात करें जहां क्या होता है कि जो बच्चे जिस किसी भी कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं, यदि ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टडी कर रहे हैं या तो इसका मतलब है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं. इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. तो ये जो चीज है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रिटेन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. ये बताता है कि इंडियंस जो है वो किसी भी अदर कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सुपर है. स्टडी की बात करें, टैलेंट की बात करें, तो इंडियंस जो है वो किसी भी अदर कंट्री से अच्छे हैं. If that is the truth, why we are lagging behind other superpowers? Why there is brain drain from our country to other affluent nations? अभी कह रहे हैं कि अगर वास्तव में ये ऐसा है, अगर हम रियलिटी में इसकी बात कर रहे हैं कि इंडियंस जो है वो किसी भी कंट्री से अच्छे हैं, स्टडी में अच्छे हैं, टैलेंट उनके पास अच्छा है, ज्यादा है, तो क्यों हम किसी भी अदर कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, उनसे अपन पीछे रहे हैं? क्यों हम उनसे आज भी पीछे हैं? अगर सुपर पावर्स की बात करें तो क्यों हम आज भी उनसे पीछे हैं? Why our import exceed our export? Why we look to developed nation for help and aid where we are amazed? क्यों हमारा जो imports है, क्यों हमारे imports के मुकाबले export जो है वो ज्यादा है? What is export and import? Import means जिन चीजों को हम भारत से दूसरी कंट्रीज के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर भेजते हैं या डिलीवर करते हैं, एंड एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट अपन अदर कंट्रीज से इंडिया के अंदर मंगवाते हैं. जैसे आज अगर अभी की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इंडिया की जो बहुत से प्रोजेक्ट है वो अपन चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा है, अगर इंडियन वास्तव में इतने इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है, इंडियंस हैव टैलेंट, तो क्यों हम इन देशों से इतने पिछड़े हुए हैं? क्यों आज भी हम इन देशों से पीछे हैं? लुक टू डेवलप नेशन फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर मिस. क्यों हम आज भी इन देशों की मदद के लिए देखते हैं? क्यों हमें आज भी इन बड़े कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज की हेल्प चाहिए होती है? हम कहाँ गलती कर रहे हैं? कुछ तो गलत है जिसकी वजह से हम इन देशों की हमें हेल्प चाहिए होती है. Saying so does not mean our progress is not. अगर अपन कह रहे हैं कि हमें इन कंट्रीज की हेल्प चाहिए होती है, हम इंडिया अमेरिका की हेल्प लेते हैं, हम ब्रिटेन की हेल्प लेते हैं, चाइना की हेल्प लेते हैं, फ्रांस की हेल्प लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने कुछ भी नहीं किया है. इंडिया के जो अचीवमेंट है वो बिल्कुल नॉट है, बिल्कुल जीरो है, ऐसा नहीं है. द भाखड़ा नागा डांस, भिलाई, रुड़केला,
Durgapur steel plants, Tarapur nuclear reactor, etc. are some of our big achievements. यदि हम इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो भाखड़ा नागल बांध, ये जो डैम बना हुआ है जो कि भिलाई रूरकेला में है, इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, ये है, ये इंडिया के बहुत बड़े बिग अचीवमेंट्स हैं। बट इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड। लेकिन हमने क्या किया कि इन बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए छोटी छोटी बातों को, जिनको हमें अपने माइंड में रखना था, हमने उनको छोड़ दिया। E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful"। जब E.F. Schumacher ने एक बात कही थी कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो उस समय वो गलत नहीं थे। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आगे, जो बताता है कि कैसे हमने इन छोटी छोटी बातों के को माइंड में ना लेकर, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान ना रखकर अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी, या जो जिन चीजों को अपने छोटा मान के छोड़ दिया था वो आज हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, द नेक्स्ट आइडिया इज सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। अब ये बात कर रहा है कि हम जो लोग हैं, या हम बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो हम सोसाइटिकल एनिमल है। हम सब किसी न किसी प्रकार से सोसाइटी या हर एक तरीके से इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। Here we are at the lowest ebb. It may be a journey or a walk, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit grace. Ignorance of minimum basic human decencies. Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. अब ये कहना है कि अपन जो है वो किसी न किसी प्रकार से तो इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हर प्रकार से, चाहे अपन कहीं जर्नी कर रहे हो, कहीं चल रहे हो, किसी मेले में हो, या कहीं भी भीड़ वाले किसी अदर एरिया में हो, कहीं पे भी अपन सीरियस स्टडी कर रहे हो, या किसी के साथ नॉर्मली भी अगर खड़े रहते हैं, या मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट ग्रेस, इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक डिसेंसीज। ये सारी जो भी बातें करते हैं, यानी कि अपन जब भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ घुलना मिलना होता है, कहीं पे भी चल रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, या अपन ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो जनरली उस टाइम अपन क्या करते हैं, जो ह्यूमंस वैल्यूज होती हैं उनको अपन इग्नोर कर देते हैं। Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense। अब हम आगे जानेंगे कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जिसके थ्रू अपन पता करेंगे कि कहां हम गलती कर रहे हैं, किस कंडीशंस के अंदर अपन अपने जो ह्यूमंस जो बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, कल्टीवेशन है, सिविक सेंस है, उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉइज पॉल्यूशन। द फर्स्ट टॉपिक इज नॉइज पॉल्यूशन। Human ear is meant for receiving sound of normal range of decibel। ह्यूमंस के जो ईयर होते हैं उनका जो काम होता है, या ये जो हमारी ह्यूमन ईयर्स हैं वो क्यों है, ताकि जो नॉर्मल रेंज की जो साउंड है उसको अपन सुन सके। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जेरिंग बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन। अगर अपन नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन साउंड अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो ये क्या करता है, ये विवाद का या प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, और प्रॉब्लम के साथ साथ ये क्या करता है, हमारे जो ईयर है उसको भी डैमेज कर देता है। हियरिंग सेंस ऑर्गन्स को ये क्या करता है, डैमेज कर देता है। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। हम में से कितने हैं जो इन बातों का ध्यान रखते हैं? हम में से कितने लोग हैं जब अपन इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम कुछ भी सुन रहे हैं तब हमें पता होता है कि जो अपन सुन रहे हैं वो नॉर्मल रेंज में है या फिर उससे ज्यादा है। क्या ये हमारे जो हियरिंग सेंस है, हियरिंग ऑर्गन्स है, उनके लिए सुटेबल है या उनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनके लिए हार्मफुल है? हम में से कितने लोग ध्यान रखते हैं?
कई बार अपन मोबाइल के अंदर ईयरफोन डाल के बैठ जाते हैं, साउंड बहुत ज्यादा तेज करते हैं। पार्टी ले लो, फंक्शन ले लो, शादी का टाइम ले लो, मैरिज का टाइम ले लो, उसमें डीजे इतनी हाई वॉल्यूम में रहते हैं कि अगर कोई उसके पास बैठ भी जाए तो हमारे जो हियरिंग सेंस है वो बिल्कुल एकदम से डैमेज हो जाएंगे। तो हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं। How many of us take care of this? It may be a TV program or a radio broadcast, playing a tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit chat in a company, all are heard at a very high pace. यदि हम टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि रेडियो पे कोई ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या कोई प्रोग्राम को सुन रहे हैं, टेप रिकॉर्डर का अगर यूज कर रहे हैं या अदर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, किसी से गॉसिप कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, उस टाइम जो वॉल्यूम्स होती है वो ज्यादा हाई पिच में रहती है। We may be used to it, but what about those living around us? अपन जब यूज कर रहे हैं हो सकता है उस टाइम अपने लिए वो नॉर्मल हो, क्योंकि वो जो प्रेजेंट कंडीशन, जिस कंडीशन में भी अपन यूज करते हैं उस समय वो हमारे हियरिंग जो ऑर्गन्स होते हैं उनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, या पहुंचा भी रहे हैं तो हमें उस बात का पता नहीं चल रहा है कि हमारी जो हियरिंग सेंस है वो इस हाई पिच की वजह से, हाई साउंड की वजह से डैमेज हो रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया में छोटे छोटे जो जीव होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको जो नुकसान होता है उनका क्या? Our neighbors may be a serious student, a sick person, or a peace-loving breed. हो सकता है हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनमें से कोई सीरियस स्टूडेंट हो, यानी कि जो ज्यादा पढ़ने वाला हो, जिसका जो टारगेट है वो हाई हो और वो हमारी हाई वॉल्यूम्स की वजह से उसको डिस्टर्ब हो रहा हो सकता है हमारे जो नेबर में रहता है वो बीमार आदमी हो और उसको इस हाई साउंड से, हाई वॉल्यूम से प्रॉब्लम हो रही हो सकता है हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास में जो व्यक्ति रहते हैं उनको शांति पसंद हो, पीस लविंग हो। हैव वी एवर थॉट ऑफ इट? क्या हम कभी उनके बारे में सोचते हैं? जब भी अपन हाई वॉल्यूम में टीवी प्रोग्राम देखते हैं, जब अपन डीजे का यूज करते हैं, तो क्या हम इस बात का सोचते, चलो अपन ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुनते हैं तो उससे किसी और को तो कोई नुकसान नहीं होता, हमारे हियरिंग ऑर्गन जरूर उससे डैमेज होते हैं, धीरे धीरे उनमें प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, लेकिन उससे किसी और का नुकसान नहीं होता हमारे सिवा। लेकिन जब अपन डीजे का यूज करते हैं, टीवी पे हाई वॉल्यूम में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये जो बातें होती है वो हमारे आसपास रहने वाले किसी सीरियस स्टूडेंट्स को, किसी पेशेंट को, किसी पीस लवर को डिस्टर्ब करती है और हम उनके बारे में नहीं सोचते। क्या सोचते हैं हम उनके बारे में? हाउ मच एगोनी टू बी गोज टू हिम, हम उनको कितना टॉर्चर करते हैं, हम उनको कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते। The neighbor being a person of cool temperament does not quarrel with us and suffers in silence. क्या होता है, हमारे जो नेबर्स होते हैं वो जनरली ये चाहते हैं कि भाई हम जिसके भी आसपास रहते हैं, हमारे जान पहचान वाले, हमारे रिलेटिव हैं, तो वो हमसे इस बात पे झगड़ा नहीं करना चाहते और वो इन बातों को चुपचाप सहते रहते हैं। The poor fellow shuts the window and doors and puts cotton in his ear to reduce the impact of high-pitched noise. और कुछ लोग क्या करते हैं, जो इन बातों को सह लेते हैं या जो ये सोचते हैं कि भाई हम उनसे झगड़ा क्यों करें, या हम उनसे झगड़ा करने जाएंगे, हम उनके साथ करेंगे तो वो उल्टा हमें ही सुना देंगे, तो उस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, अपनी विंडोज को, अपने डोर्स को क्लोज कर लेते हैं या अपने ईयर्स के अंदर जो कॉटन की जो होती है यानी कि रुई जो होती है वो डाल लेते हैं। When shall we learn the simple civic sense? अब ये कह रहे हैं कि हम ये सब करते हैं, दूसरों को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, उसके बाद भी कभी कभार इन मैटर्स की वजह से अपने नेबर्स के साथ क्वारल्स भी हो जाता है या कुछ लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या ये इसका एकमात्र यही तरीका है कि जिनको हाई वॉल्यूम यूज करना है वो यूज करने दो, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो अपने कान में रुई डालो? क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? इसका और भी तरीका है। We have to learn the simple civic sense. When shall we learn the simple civic sense? इन सब के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सिविक सेंस को सीखना पड़ेगा। हमको इसके लिए सिविक सेंस को सीखना पड़ेगा। अपन 21 सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, 21 सेंचुरी के 2020 भी एंड होने वाला है, इस टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं जब अदर कंट्रीज की अपन बात करें इतनी डेवलप्ड हो गई है
और हम इंडिया वाले अभी भी इतने पीछे हैं। तो क्यों पीछे हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो सेंस है, हमारा जो सिविक सेंस है, हमारा सोशल बिहेवियर है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और जब अपन जान गए हैं कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पीछे होने की वजह ये हमारा सोशल बिहेवियर, सिविल सेंस है, तो हम इसको कब सीखेंगे? It may be a marriage ceremony or any other function, a ritual or a prayer. There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest beside engaging a band and other means of producing sound. अब कहीं पे भी मैरिज सेरेमनी हो जाए, कोई अदर फंक्शन ले लो, किसी की कोई पूजा पाठ हो रही हो, या कोई अदर जो ले लो फेस्टिवल्स हो गया, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई अदर पार्टी हो रही है, तो उसमें हमेशा हम लोगों ने एक फैशन बना लिया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर हम अपना कोई भी फेस्टिवल हो या कोई किसी भी फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हाई वॉल्यूम साउंड सिस्टम के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। यदि वहां पे वॉल्यूम नहीं चल रहा है, यदि वहां पे हाई वॉल्यूम में सॉन्ग नहीं चल रहे हैं, तो हमारा वो फंक्शन जो है वो बिल्कुल न के बराबर है। The pitch is kept so high that sensitive being gets soft. Even the stones or bricks of a building sag, and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this. ये क्या करता है, जो आसपास के जो हाई सेंसिटिव जो बिंग जो होते हैं, या जो हाई सेंसिटिव जो थिंग्स होती है, उससे वो शॉक हो जाती है। कई बार तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये क्या बता रहे हैं कि इवन कई बार तो जो स्टोन्स और ब्रिक्स से बनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है, वो भी इनका जो इंप्रेशन होता है, हाई वॉल्यूम का जो इंप्रेशन होता है, वो उनपे पड़ता है। और कई बार तो ये भी हिल जाती है, और ऐसा लगता है कि एक दिन तो इस हाई वॉल्यूम की वजह से ये जो दीवारें हैं, ये बड़े बड़े जो पत्थरों से, स्टोन से, ब्रिक्स से बनी है, वो भी एक बार गिर जाएगी। The vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the driver blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason. कई बार तो अपन देखते हैं कि व्हीकल्स कई बार अपन ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जब अपन को पता होता है कि सामने वाला जब तक निकलेगा नहीं, अपन नहीं जा रहे हैं, सामने वाले आगे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उसके बाद में भी जो बीच में फंसा हुआ है वो बार बार हॉर्न बजाता रहता है, बिना किसी रीजन के हॉर्न बजाता रहता है। उस समय हम अपन के सेंस का यूज नहीं करते कि जब तक आगे वाला जाएगा नहीं, या आगे वाले को कौन सा उसमें इंटरेस्ट है कि वो भी सड़क पे खड़ा है, वो कोई अपने इंटरेस्ट की वजह से तो नहीं खड़ा होगा, जाहिर सी बात आगे प्रॉब्लम है इसी वजह से वो खड़ा है, लेकिन उस समय हम विदाउट अपने सेंस का यूज किए हम बार बार हॉर्न को बजाते रहते हैं। The noise pollution caused because of the lack of civic sense and careless social behavior marks the sensibilities of our people and large and affect our efficiency. ये जो noise pollution होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो civic sense है वो हमारे पास नहीं है, हम इतने केयरलेस हो गए हैं, हमारी जो सेंसिबिलिटीज है वो बिल्कुल न के बराबर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो यूज कर रहे हैं, हम जो हाई वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, हम डीजे सिस्टम का यूज कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर का यूज कर रहे हैं, हम फंक्शन में, मैरिज में जो इन हाई वॉल्यूम्स का, हाई पिच का यूज करते हैं, तो उस समय हम अपनी सेंसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल न के बराबर होती है। हमारा सेंस जो है वो बिल्कुल यूज नहीं करते कि हमारा फंक्शन है, चलो हमें इसमें मजा आ रहा है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको इससे कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हम उस समय ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारे जो आसपास लोग हैं उनका इससे क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।